हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्ट, देन साइंस, देन प्रोफेशन। चले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट मतलब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं? मैनेजमेंट आर्ट की तरह होता है या आर्ट मैनेजमेंट की तरह होता है। दोनों में हम लोग कर रहे हैं सिमिलैरिटी क्रिएट। सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं? एक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एक है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले देखते हैं कुछ पिक्चर्स, देन लौट कर आएंगे इसी वाली स्लाइड पर। यहां आप लोग ये समझिए कि आर्ट और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स में ना आपस में बहस चल रही है। दोनों अपने आप को सुपीरियर बताने में लगे हुए हैं। समझिए कोर्ट का एक सीन है, जज साहब सामने बैठे हुए हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर मैं इस साइड खड़े होकर बोलूं, समझ लेना मैं आर्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं इस साइड खड़े होकर बोलूं, समझ लेना मैं मैनेजमेंट को डिफेंड कर रहा हूं या फिर डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, बहस का आधार क्या है समझते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट रखा आर्ट वाले ने। आर्ट वाला क्या बोल रहा है कि आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। बोले भाई कैसे? उसने कहा बहुत सारे हमारे यहां लिटरेचर मिल जाएंगे, बहुत सारी आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी इन द फील्ड ऑफ डांस, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इन द फील्ड ऑफ कुकिंग। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ एक रेसिपी दिखाई हुई है, तो उसने कहा भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। उसने अपना पॉइंट रखा। बात आती है मैनेजमेंट वाले के बारे में। मैनेजमेंट वाला बोल रहा है कि हम क्या ऐसे ही हैं? भाई हम लोग होते हैं मैनेजमेंट वाले। तो हमने क्या कहा, भाई हम क्या ऐसे ही हैं? हमारे यहाँ भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, वेरियस बुक्स आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दोनों की बात होगी बराबर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज, हमने कहा भाई थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमारे यहां भी है। अब उसको आर्ट वाले को क्या लगने लगा कि भाई ये तो मेरी बराबरी कर रहे हैं। तो उन्होंने रखा क्या, अपना एक और पॉइंट रखा, सेकंड पॉइंट। वो क्या? उन्होंने कहा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बोले कैसे? भाई थ्योरेटिकल नॉलेज तो आर्ट में होती है, मैं अब आर्ट को डिफाइन कर रहा हूं, इस साइड खड़ा हो रहा हूं। तो आर्ट वाले ने क्या कहा, भाई थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमारे यहाँ होती है, बट ईच एंड एवरी पर्सन यूज द सेम नॉलेज एज हिज ओन वे। हर एक बंदा उसी नॉलेज को किस तरह से यूज करता है? अपनी तरह से यूज करता है। जैसे डांस की सारी वही आप लोगों की थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन 2 डांसर की डांसिंग स्टाइल अलग होती है। अगर मैं कुकिंग की बात करूं तो हर घर में जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है। अगर मैं बात करूं सिंगिंग के बारे में, तो सिंगिंग वही सभी ने सीखी होती है, वही 7 नोट्स, लेकिन हर एक सिंगर की जो स्टाइल होती है बिल्कुल अलग होती है। तो आर्ट वाला क्या बोल रहा है कि ईच एंड एवरी पर्सन यूज द सेम नॉलेज एज हिज ओन वे। हर एक पर्सन अपनी तरह से उसी नॉलेज को यूज कर रहा है। ये वाली बात कही आर्ट वाले ने। भाई मैनेजमेंट में भी तो यही होता है। हम लोगों ने सभी ने वही बुक्स पढ़ी हैं, वही एचआर की, वही मार्केटिंग की, वही सेल्स की। आप लोग फ्यूचर में आप लोग पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। बट ईच एंड एवरी मैनेजर यूज द सेम नॉलेज एज हिज ओन वे। यानी कि हम लोग भी उसी नॉलेज को अपनी तरह से यूज करते हैं। अगर मैं क्लास में एक टीचर की बात करूं, 2 बच्चों में कोई लड़ाई हो गई तो 2 टीचर को उसकी मैटर को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा। एक क्या करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक सिर्फ वहां उनका खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई हो ही नहीं सकती। और लड़ाई अगर हो गई तो अपने आप में मैटर बच्चे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है इस टीचर का रॉब है। तो ईच एंड एवरी पर्सन यूज द सेम नॉलेज एज हिज ओन वे। तो ये रहा हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन।
बात करते हैं एक और हेडिंग के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड वाले हेडिंग के बारे में। अब आर्ट वाले को लगा ये तो बिल्कुल एक बराबरी कर रहे हैं, आर्ट वाले को महसूस ये यानी वाली बात ना बड़ी फील हो गई। कैसे? उसने कहा, हमने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज है, सामने वाले मैनेजमेंट वाले ने बता दिया थ्योरेटिकल नॉलेज है। हमने कहा उसी नॉलेज को अपनी तरह से यूज करते हैं, उसने कहा हमारे यहाँ भी मैनेजर्स उसी नॉलेज को अपनी तरह से यूज करते हैं। अब उन्होंने एक और पॉइंट निकाला, क्या? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। उन्होंने क्या कहा? इन द फील्ड ऑफ आर्ट as a person do more and more practice, he or she will become more creative। जी भाई, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आर्ट के फील्ड में उतना ही आप क्रिएटिव होते चले जाएंगे। डांसर जितना डांस करता चला जाएगा उसके पास नए नए आइडियाज आते चले जाएंगे। सेम अगर मैं कुकिंग की बात करूं, जितना आप कुकिंग करेंगे उतने आपके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते चले जाएंगे। इट इज ऑल्सो हैपेंड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट वाले ने क्या कहा कि जैसे जैसे हमारे मैनेजर एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, दे ऑल्सो लर्न, दे ऑल्सो जनरेट सो मेनी न्यू आइडियाज टू टैकल द सिचुएशन। तो ये रहा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। अभी हम लोगों ने तीनों बातें पढ़ लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी है और हमारे मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर एक बंदा आर्ट में भी उसी नॉलेज को अपनी तरह से यूज करता है और हमारे मैनेजमेंट में भी। आर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस करेंगे, मोर क्रिएटिव हो जाएंगे। मैनेजमेंट में भी वही चीज है, जितना एक्सपीरियंस होता चला जाएगा उतना ही मैनेजर मोर क्रिएटिव होता चला जाएगा। यानी मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।